ओम शांति। 23 फरवरी 2026 की यह मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है। इसीलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी बच्चे मनुष्य से देवता बनते हैं, इसीलिए बाबा बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, तीनों ही कथाएं मुख्य है। अभी हम बाबा के सामने बैठे हैं। सत्संग तो बाबा ने भी बहुत किए हैं। अभी हमको निराकार बाबा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते हैं नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। यहाँ तो निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। यह बिल्कुल नई बात है। यहाँ पर कहाँ पर भी सत्संग होता है तो पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी मनुष्य ही होते हैं। भक्ति मार्ग में निराकार को पतित पावन कहकर बुलाते हैं। अभी हम जानते हैं कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। क्योंकि आधा कल्प हम देह अभिमानी बनते हैं, अभी देही अभिमानी बनना है। आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है। आत्मा ही कहती है मैं फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा बच्चों को कहते हैं मन मना भव। बाकी गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़े ही मिलता है। अभी इस समय बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। सतयुग में ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सद्गति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है, भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म और अभी 1 जन्म। यह हमारा बहुत अच्छा जन्म है। हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। लक्ष्मी नारायण द्वापर से जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं। वह है सर्व का सद्गति दाता, तो जरूर उनकी पूजा होनी चाहिए। बाबा समझाते हैं मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया हुआ था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ की रचना हुई है। अभी हम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हैं। बाबा को याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर उच्च पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं।
विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वह देवताओं को नहीं था। उनको चक्र के नॉलेज की दरकार ही नहीं है, वहाँ मूवी चलती है। आत्मा क्या चीज़ है यह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच रहता है। इन आँखों से उसे कोई देख न सके। दिव्य दृष्टि बिगर उसे देखा नहीं जा सकता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाबा समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं। बाबा साधारण तन में प्रवेश कर हमें पढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं हमें पतितों को पावन बनाने के लिए। कहते भी हैं 84 जन्म। जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। बाबा कहते हैं मैंने तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ और गीता में लिखा है युगे युगे आते हैं। बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते हैं। ब्रह्मा बाबा ने ही सबसे ज़्यादा गुरु किए थे। सर्व का सद्गति दाता एक सत श्री अकाल कहते हैं। अर्थ नहीं समझते। भारत ही अविनाशी है। भारत का कभी विनाश नहीं होता, न कभी प्रलय होती है। दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ नहीं सकता। बाबा कहते हैं सतयुग में होता है गर्भ महल और यहाँ है गर्भ जेल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है। यह तन छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी हम जानते हैं बाप है ज्ञान का सागर, हम है मास्टर सागर और माताएं नदियाँ और गोप है ज्ञान मान सरोवर। बाबा कहते हैं सदैव याद रखो कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद न करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह सब खत्म हो जाना है। इसीलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। इस कब्रिस्तान को भूलना है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना है। जब हम बाप को भूल जाते हैं तभी तूफान आते हैं। यह याद की यात्रा एक ही बार होती है। यह है अमरलोक की यात्रा। वरदान है अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा समान शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर
हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। आज अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान देना है। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सम्मानजनक बोल ही बोलना है। हर बोल मधुर होना चाहिए, तभी प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।